Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मौका अच्छा है। लगता है गार्ड भी कहीं गया हुआ है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा इरम तुझे इस अजाब से छुटकारा हासिल करने का। इस मौके को मत गवाना। मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाऊंगी। और फिर वो डॉक्टर की बात। तुम इसे नहीं जानती। ये मेरे लिए ब्लैंक चेक था जो जाया हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि सीढ़ियों से एहतियात करनी है। ये तो कहती है कि इसका पांव फिसल गया सीढ़ियों से। कहती तो ये ठीक है, इसकी कमर में काफी चोट आई है। अरे बकवास करती है। मुझे तो लगता है कि इसने अपने आप को जानबूझ के गिराया है। इरम,
सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। खुदा का वास्ता मेरा यकीन करें मैडम। यकीन तो मुझे है, लेकिन सजा तुझे जरूर मिलेगी। तूने मेरे करोड़ों का नुकसान किया। खैर, वैसे तो मैं किसी और तरीके से भी निकाल लूंगी। नहीं, ये मुझे दो। सुना है जब बंदी तशद्दुद पसंद हो जाए, मेरा मतलब है सैडिस्ट, तो बहुत मजा आता है ना? हाँ? अदनान, तुम्हारी इत्तलात से न सिर्फ मेरे खदशात की तस्दीक हुई है, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि नगमा की मौत में दिलबर ही का हाथ है। एंड यू नो वेरी वेल फवाद कि दिलबर अपने गैर मुल्की मेहमानों के लिए इस तरह के शिकार का इंतजाम करता रहता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें मजीद सबूतों की जरूरत है। अगर वो लड़का समी हमें मिल जाता है तो हम दिलबर पे बराह रास्त हाथ डाल सकते हैं। अतिया बेगम इस वक्त कहाँ है? वो अपने घर पे ही हैं। आपने उनकी निगरानी पे किसी को लगाया? नहीं, इसकी क्या जरूरत है, और वैसे भी वो बिला इजाजत शहर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर वो घर छोड़कर गए तो वो कानून के मुजरिम कहलाएंगे। फवाद, आप मेरी बात समझा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समी यकीनन उनसे राब्ता करेगा। आप प्लीज उनके फोन पे ऑब्जर्वेशन लगवाएं। ऑब्जर्वेशन तो पहले से लगी हुई है, लेकिन ये निगरानी वाली बात मेरे जहन से निकल गई थी। मैं आज ही किसी की ड्यूटी लगवाता हूं। मैडम, अब जो होना था वो तो हो गया। अब आप मेरा ही कुछ ख्याल करें। ठीक है, तुम मेरा को ले जा सकती हो, लेकिन अगर इसने जबान खोली तो मैं इसका... नहीं मैडम, मैं आपसे वादा करती हूँ, इरम बिल्कुल खामोश रहेगी, कुछ नहीं कहेगी। और जब आपको हमारी जरूरत पड़े हमें बता दीजिएगा। वैसे भी अब सारी जिंदगी इसी रास्ते पे तो चलना है। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है इरम की पसंदीदा डिश चिकन बिरयानी बन रही है। अरे आ गए तुम लोग। इरम,
कैसी हो बेटा? अब बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। सच मेरे दिल का बोझ ही हल्का हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। इरम, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चलो ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना पका के लाती हूँ, ठीक है जान? अच्छा इरम, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास समी की कोई तस्वीर है? हाँ है। लेकिन क्यों? इरम, मैं चाहती हूँ कि समी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाऊं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और समी की तस्वीर तो किसी और तरीके से मेरे पास रह गई थी, वरना निकाह तो इतनी सादगी से हुआ था, बल्कि करवाया गया था ताकि कोई शनाख्त ही ना रहे। समी की तस्वीर तो जब मेरी उससे राह और रस्म बढ़ रही थी, उसने मोहब्बत की निशानी के तौर पर दी थी। मोहब्बत की निशानी। तुम वो तस्वीर मुझे दे दो, मैं एएसपी फवाद को दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तानिया। मैडम को नहीं जानती क्या? लेकिन इरम, हम इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे क्या? इसी में हमारी भलाई है तानिया। जाहिर है पूरी समी के बारे में मुझसे पूछेगी, अतिया बेगम की मुझसे शनाख्त करवाएगी, जो कि मैडम बिल्कुल नहीं चाहेंगी। हसन का नाम आएगा। हम उन सब लोगों से नहीं लड़ सकते तानिया। ये जमीन हम पर तंग हो जाएगी। हेलो। हेलो मतिया, कैसी हो? ठीक हो? इतनी सुबह सुबह कैसे याद आ गई? हाँ, सुबह सुबह भाई, दिन के 11 बज रहे हैं। हम अखबार में काम करने वालों की सुबह अगर 11 बजे भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, छोड़ो इन बातों को, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। खैरियत? कहाँ जाना है? भाई, तुम्हारी और मेरी शादी को 4 दिन रह गए हैं, मैंने सोचा कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो जाए। मम्मी डैडी शॉपिंग कर रहे हैं, यकीनन तुम्हारी फैमिली भी शॉपिंग कर रही होगी। उन्हें शॉपिंग करने दो, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ शॉपिंग अपनी पसंद की करें। तुम कुछ ड्रेसेस मेरी पसंद के पहनो। ओह, अभी से अपनी मर्जी चला रहे हो, शादी के बाद क्या नहीं करोगे? चलो बैलेंस कर लेते हैं, कुछ ड्रेसेस मैं तुम्हारी पसंद के खरीद लेता हूँ। बहुत होशियार हो भाई। अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद आ जाना, मैं तैयार मिलूंगी। ओके बाय। ओके, सी यू, बाय। समी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। इसी रास्ते से वापस आया मैडम, नदीम के घर भी नहीं गया। रफीक। जी मैडम। तुम समी को फौरन यहाँ से दिलबर के पास पहुंचाने का इंतजाम करो। ठीक है मैडम। आइए समी साहब।
कौन हो तुम? हाँ? खामोश। साथ वाले गाड़ी में मेरे साथी है। दूसरी बात की तो भेजा उड़ा दूंगा। ओके, फॉलो करो उस गाड़ी को। खामोश। खामोश। रिलैक्स मत। गाड़ी स्टार्ट करो। करता हूं। गाड़ी स्टार्ट करो।